Hello friends, I hope you all are studying well and you're very welcome to this question bank series for upcoming music teaching exams। ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो लोग म्यूज़िक टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ क्वेश्चंस ही नहीं क्वेश्चंस के ऑप्शंस का भी सलूशन करते हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। हमारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को ये स्पीड अप कर देगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि वीडियो से नोट्स ज़रूर बनाओ, और अगर नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को एंड तक देखो। अगर कोई कन्फ्यूजन आता है तो उसको रिवाइज करो, फिर भी अगर डाउट आ रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन पर लिख दो। सो लेट्स बिगिन। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सवाल है कि कर्नाटक संगीत में खंड जाति में कितनी मात्राएं होती हैं। अब अगर आपने प्रीवियसली मेरी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इससे रिलेटेड बहुत डीपली मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की है, और अगर आपको उसको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे उसको पिन कर दूंगी, आप उसको देख लेना। बाकी अगर इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 और 7। इसका सही आंसर होगा 5। ज़्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन ब्रीफली मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर हम 3 की तरफ देखें, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, तो फिर ये इसकी एक और जाति है जो कि तीसरे है। बेसिकली कर्नाटक संगीत में तालों की 5 जातियाँ होती हैं, जिनमें से है तीसरे, चतुर्थ, मिश्र, खंड और संकीर्ण। मैंने आपको इसका सीक्वेंस भी बताया था, जो कि है चतुर्थ, तीसरे, खंड, मिश्र और संकीर्ण। और सीक्वेंस याद करने के लिए कुछ करना नहीं है। बेसिकली हम ये समझ लेते हैं कि हम छोटे से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 3, 4 की जगह 4, 3 कर देना है। बाकी फिर आगे आप बढ़ते चलो। तो इसी तरीके से मैंने भी इसको याद किया था। वैसे ही ऑप्शंस की तरफ लौटे तो 3 को देखकर तीसरे याद आ जाता है, 4 को देखकर चतुस्र, 5 तो खंड है ही, और 7 जो है वो मिश्र है। और जो हमारी एक बच गई है वो है 9। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्हीं 5 जातियों की वजह से जो हमारे पास सप्त सुलादी ताले थी, उसको हमने 35 में कन्वर्ट किया था। उसका एक और एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करूंगी, जो कि बहुत इजी है, आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा। मैंने उस दिन आपको कर्नाटक ताल पद्धति की 7 ताले बताई थी: ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ और एक। जिसमें से सबसे इजीएस्ट अगर कोई ताल है, वैसे तो मेरे हिसाब से सारी की सारी इजीएस्ट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इजीएस्ट देखने से ही जो बन रही है वो है एक। एक में सिर्फ एक है, लेकिन वो एक एक का नहीं है, यानी कि इसमें जो एक है ना वो लघु है। अब उसके लिए लघु, अणुद्रुत, ये सब जो है आपको वीडियो में आपको देखना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट अभी हम लघु पर ही रहते हैं, लघु जिसका मान 4 होता है। लेकिन वहीं पर अब मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, संकीर्ण जाति की एक ताल में कितनी मात्राएं होंगी। ये क्वेश्चन नज़रों से देख के बनने वाला है। कैसे? क्योंकि साफ साफ जाहिर है, एक में तो एक है, लेकिन जो एक है ना, वो जो साइन है, वो जो चिन्ह है, वो लघु का है। लघु जिसकी जो मूल है वो 4 है। और मैंने आपको उस दिन ये भी बताया था कि जब भी कोई ताल किसी जाति से आती है तो वहाँ पर लघु का मान बदल जाता है, और लघु का मान जाति के मान से बदलता है। और वो कैसे होता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि लघु का मान 4 है और लघु का चिन्ह है 1, और एक ताल में एक ही है, यानी कि 4 है, उसका मूल तो 4 ही हुआ। और वही क्वेश्चन कह रहा है कि संकीर्ण जाति की एक ताल में कितनी मात्राएं होंगी। तो यहाँ लघु का मान बदल गया ना, जो कि एक चिन्ह का जिसका मूल 4 था, और संकीर्ण जाति में अब उसका मूल क्या है? अब उसका मूल 9 हो चुका है, क्योंकि संकीर्ण जाति का मूल 9 है। चिन्ह वही रहेगा, लेकिन जहां पर भी क्वेश्चन आ रहा है ना कि खंड जाति का है, मिश्र जाति का है, तो उसको 4 ना गिन के, खंड है तो 5 गिनो, मिश्र है तो 7 गिनो। उस दिन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि एक और इजीएस्ट तरीके से आपको बताने की कोशिश करूं। एक ताल
कर्नाटक ताल पद्धति की सबसे आसान तालों में से एक है, क्योंकि इसका जो चिन्ह है वो एक है यानी लघु है, जिसका मूल 4 है। और वो जब भी किसी जाति में आती है या लघु का मान बदलता है, कोई भी ताल किसी भी जाति में अगर आएगी तो उसमें लघु का मान बदलेगा। किससे बदलेगा? जाति के मूल से बदल जाएगा। फिर अगर वो तीसरे की हुई तो 3 मात्रा हो जाएगा, और अगर वो चतुर्थ की हुई तो 4 मात्रा का हो जाएगा। अब ये ना कहना कि लघु का मूल तो 4 ही था, तो लघु का मूल अगर 4 था तो चतुर्थ का मूल भी तो 4 ही है। जैसी जाति होती है लघु का मूल उस ही हिसाब से बदलता जाता है। और अगर खंड की पूछे तो लघु का मान 5 में बदल जाएगा, मिश्र की पूछे तो 7 में, संकीर्ण की पूछे तो 9 में, और तीसरे की पूछे तो 3 में। जाति के अनुसार लघु का मान बदलता रहता है। यही बताने के लिए मैंने एक आसान तरीका चुना। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ मदद मिली होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी डीप है और इससे क्वेश्चंस भी डीप ही बनते हैं। लास्टली भी मैंने बताया था क्वेश्चन है। अभी हमने रिसेंटली एक और क्वेश्चन देख लिया इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड फ्यूचर में भी क्वेश्चन बनेंगे। इसे अच्छे से समझो, इसे अच्छे से पढ़ो और रटो मत। आई विश दिस हेल्प यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।